तो गुड इवनिंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विथ योर रिविजन ऑफ योर फंक्शंस ऑफ मनी। गाइस इधर आ जाओ फटाफट से, नोट्स में चलो। सबसे बड़ा आंसर था तुम्हारा फंक्शन ऑफ मनी। एक था तुम्हारा प्राइमरी फंक्शन, दूसरा था तुम्हारा सेकेंडरी फंक्शन, तीसरा तुम्हारा कंटीजेंट फंक्शन। शॉर्टकट कुछ ऐसा बनाया था, 2 मिनट रुको। मी तसच नकली, इस तरह से कुछ बनाया था। ठीक है, मतलब ऐसे बोलते हैं ना मराठी में कि मैं ऐसा ही हूँ, मी तसच है। ठीक है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, यहाँ से ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। यहाँ से अपन उल्टा चल रहे हैं। ठीक है, नाउ नेशनल इनकम, बेसिस फॉर क्रेडिट, एल से क्या था लिक्विडिटी, एंड ई से क्या है डियर एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। क्लियर दिस पार्ट? ओके, कुछ और टेक्निक से किया है तो वो भी चलेगा, इस टेक्निक से किया है तो कहीं ये भी चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा सीक्वेंस फ्लो बनाने के लिए इस तरह से किया है। नाउ अब अंदर में कंटेंट क्या लिखना है उसके फटाफट से चार्ट नोट्स बनाते हैं। ठीक, यहाँ पे मैंने आपके लिए बना के रखा है प्राइमरी फंक्शंस। गाइस फटाफट से एक बार नोट्स की तरफ जाएंगे, फिर चार्ट नोट्स में देखेंगे तो सब समझेगा। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है यहाँ पे बताना। वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज सर्व करता है। क्या बोल रहे हो तुम, यही पॉइंट बोल रहे हो। ओके, एंटायर प्रोसेस क्या है, बाइंग एंड सेलिंग बहुत क्विक और सिंपल होता है और इसने सारे लिमिटेशन बार्टर सिस्टम के ओवरकम किया है। नाउ कम ऑन टू चार्ट नोट्स एंड प्लीज टेल मी कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। बाइंग एंड सेलिंग सिंपल एंड क्विक, BNS सिंपल एंड क्विक समझ में आता है, बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, ओवरकम ऑल लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। डन एवरीवन, क्लियर? समझ में आया? बस इतना क्या, मोर देन इनफ है ना। बाकी आप एक एक्स्ट्रा का लिख सकते हो जो फर्स्ट वाली लाइन है कि भाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो बस शॉर्टकट में अब अपन करेंगे फटाफट से। नाउ अब थोड़ा इसकी तरफ जाना, कितना बड़ा लिखा है उन्होंने, क्या क्या था, कंपेयर करोगे प्राइसेस को, इनकम एक्सपेंडिचर, सारे काइंड्स, असेट लाइबिलिटी, सब टाइप की मनी के डिफरेंट करेंसीज डिफरेंट कंट्रीज में होती थी, जैसे रुपी इन इंडिया, डॉलर इन ये, पाउंड इन UK, येन इन जापान। नोट शॉर्ट नोट की तरफ आ जाएंगे। कंपेयर कर सकते हैं हम लोग प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फर्स्ट पॉइंट जैसे कि आई एंड ई मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर, असेट्स एंड लाइबिलिटीज। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज है, जैसे कि रुपीज इन इंडिया है, पाउंड इन UK है, येन इन जापान एंड यूरो इन यूरोप। क्लियर? बोलो जी, ये नोट से, ये 3 लाइन से सारी चीजें याद आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है? आपने जब चार्ट नोट्स बनाए होंगे ना तो आपको खुद ब खुद आपकी मिस्टेक ध्यान में आई होगी कि आपने कैसे बनाना है फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स। ठीक है, यस प्रतीक को समझाओ। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, रीड आउट करते हैं पहले प्रॉपरली, शायद आप भूल भी गए होंगे कि डेफर पेमेंट, एक मिनट, डेफर पेमेंट नहीं है, सबसे पहले लास्ट वाला है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू में आप क्या बोलोगे, विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप हुआ है, इट बिकम नेसेसरी टू ट्रांसफर वैल्यू फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दिस ट्रांसफर ऑफ वैल्यू इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ मनी, सिर्फ और सिर्फ मनी के कारण ही होता है। और इट इज पॉसिबल, फॉर एग्जाम्पल आप रियल असेट को बेच सकते हो, जैसे कि लैंड। अब रियल असेट्स के जो तुमने एग्जाम्पल है वो तो आपने खुद ने लिखना है यहाँ पे ब्रैकेट में, at one place and purchase them at another place with the help of money। शॉर्ट नोट्स में कैसे बनेगा, चार्ट नोट्स कैसे बनेंगे इसके, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू इतने छोटे में अपन ने पूरा कर लिया। ठीक है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, TNC डेवलपमेंट हो रहा है, समझ में आ रहेगा कि वो TNC क्या है। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इज नेसेसरी फॉर ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस। इतने छोटे को देखोगे तो तुम्हें डेफिनेटली गाइस पूरा याद आएगा, यस और नो? आएगा याद पूरा? एक मिनट, तुम्हें बहुत छोटा दिख रहा है नोट्स। हाँ अब देखो, आएगा पूरा याद कि जो डेवलपमेंट है ट्रेड और कॉमर्स का, वो बहुत नेसेसरी है कि आप वैल्यूज को ट्रांसफर करो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस लिखा तो ये तो लाइन लिखी सकते कि फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। थोड़ी मिर्च मसाला तो लगाना आना चाहिए, यस और नो?
ठीक है जी। अच्छा, मराठी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए गाइस बहुत हेल्पफुल रहेगा ये मेमोरी टेक्निक। आपको तो इतना सा रिवाइज करना है और आप पूरा मन से लेके आओगे, बिलीव मी, ट्रस्ट मी। ठीक है, वापस से नेक्स्ट लाइन, इट इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ मनी। क्या पॉसिबल है? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू पॉसिबल है ओनली विद द हेल्प ऑफ मनी। अच्छा, ये जो साइन है ये हमेशा मैं विथ के लिए बनाती हूँ, विथ के लिए बनाती हूँ। डन। सेल ऑफ रियल एसेट्स, रियल एसेट्स को आप सेल कर सकते हो, रियल एसेट्स को एट वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक प्लेस में आपने बेचा और दूसरी और परचेज कर सकते हो आप रियल एसेट्स को एट अनदर प्लेस। ये इसका एग्जांपल है कि पहली बार में आप रियल एसेट को बेचोगे एक प्लेस पे और दूसरी प्लेस में जाके आप वहां पे खरीद लोगे। महाराष्ट्र में बेचा, गुजरात में जाके खरीद लिया। डन, क्लियर। रियल एसेट्स के एग्जाम्पल लिखने हैं आपने, लैंड बिल्डिंग, ये तो मन से भी लिख लोगे। क्लियर। अब मुझे एक बात बताना, ये आंसर अगर 2 मार्क के लिए आया तो इतना कंटेंट मोर देन इनफ है, और अगर बड़ा करना है तो रियल एसेट्स को बड़ा करो, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जहां जहां बड़ा करना है वहां बड़ा करो। डन, ओके। बस फिर यहां पे आ जाओ, मनी एक्ट्स एज द स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू है वो। मनी इज रिसीव्ड, when money is received it is not necessary to use it immediately। जरूरी नहीं कि अभी कभी यूज करो, आप उसको फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकते हो। उसका परचेजिंग पावर, क्योंकि मनी के बाद में परचेजिंग पावर है इसलिए वो प्रेजेंट और फ्यूचर वांट सेटिस्फाई करती है। और जो लॉर्ड जेम केन्स है उन्होंने इट एक्ट्स एज द लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। नोट्स की तरफ बढ़ेंगे डायरेक्टली, आ जाओ इधर। मैडम सिर्फ इतना 2 लाइन, अरे देखो तो सही। The most important function of money, आंसर बढ़ा रही हूँ। The most important function of money that is that it acts as a store of value। बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, कभी भी बढ़ा सकते हैं। क्लियर, ओके। इमीडिएट यूज, जरूरी नहीं है कि इट शुड बी यूज इमीडिएटली, इट कैन बी सेव फॉर फ्यूचर। इमीडिएट यूज करना जरूरी नहीं है बॉस, फ्यूचर में सेव करना जरूरी है। फ्यूचर में सेव कर सकते हैं, आज यूज करना जरूरी नहीं है, फ्यूचर में सेव कर सकते हैं। टिकड़ी, इमीडिएट यूज चकड़ी। 12th स्टैंडर्ड के लिए ट्रेन कर रही हूँ अभी आपको, चार्ट नोट्स वहां की ऐसे क्विक होगी ना, मजा आ जाएगी। डन, क्लियर। कि जो मनी है, अरे बोलो फटाफट से, मनी का इमीडिएट यूज जरूरी नहीं है कि आज यूज करना है, उसको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। चौकड़ी, टिकड़ी मतलब। फिर इस परचेजिंग पावर जो होता है मनी का, वो सेटिस्फाई करता है आपका प्रेजेंट वांट एंड फ्यूचर वांट। And Lord J.M. Keynes acts as the link between present and future। Done, तोड़। चार्ट नोट से पूरा याद आता है या नहीं आता है? आ रहा है याद? क्लियर। इतने छोटे में शॉर्ट में बना देंगे ना अपन आंसर। अब सुनो ना, आप थोड़ा उल्टा करें क्या? नहीं, चलो अभी फिलहाल इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट। अब मैं पहले आपको पूरा लॉन्ग वे बताती हूँ, फिर मैंने आपको शॉर्टकट बताना है। ठीक है। डेफर पेमेंट में क्या लिखोगे? These are the payments to be made at a future date। बार्टर सिस्टम में लोन लेना आसान था लेकिन रीपेमेंट करना डिफिकल्ट था। ठीक है, लेकिन वेरियस क्वालिटीज थी कुछ मनी में, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जिसके कारण इट एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और जिसके कारण मनी बोरिंग और लेंडिंग ईजी हो गई। मनी के 3 क्वालिटी के कारण लोन लेना और लोन देना ईजी हो गया। ये पॉइंट्स है आपके चार्ट नोट्स में। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट, इसको अंडरलाइन किया है और इसको हाईलाइट करके यहाँ से एक एरो गया है और इसको बोला है इट मीन्स द पेमेंट्स विच इज मेड एट अ फ्यूचर, एट फ्यूचर। एट के लिए एट द रेट डाल दिया, एट के लिए एट द रेट डाल दिया गाइस। क्लियर। अंडर बार्टर टेकिंग लोन वॉज ईजी एंड रीपेमेंट वॉज डिफिकल्ट। अंदर एरो, लोन आ सकता है, पैसा आ सकता है, ठीक है, और ये जाना रीपेमेंट करना डिफिकल्ट है। क्लियर है ये लाइंस? समझ में आ रहा है? आर यू कंपैटिबल विद दिस? मस्त, ओके। क्वालिटीज ऑफ मनी जो कि है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है, डिविजिबल है। 100 रुपए को 500 रुपए को तुम 10-10 रुपए में भी डिविजिबल कर सकते हो, एंड स्टेबल मॉनिटरी वैल्यू है उसकी, 10 रुपए ही है। इसके कारण, ये 3 क्वालिटीज के कारण टेकिंग लोन एंड रीपेमेंट बोथ बिकेम इजी। बोलो जी, क्या ऐसा है जो अपन ने अपने नोट्स में नहीं बनाया? व्हाट देयर इज इन इट? क्या छोड़ा अपन ने, ये बताओ मुझे। कुछ भी छूटा है इसमें से?
डन, ओके। अब यहां से, हाँ, आपकी मैम बना रही थे आपके लिए। चलो, कंटीजेंट फंक्शन। कंटीजेंट फंक्शन में क्या आप बोल रहे हो? पहला फंक्शन है तुम्हारा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यहाँ पे क्या बोल रहे हो आप? नेशनल इनकम इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। इन प्रोडक्शन प्रोसेस जितने भी रिवॉर्ड्स है लकी के लिए, दैट इज रवि, आर ऑल्सो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, नोट्स की तरफ आएंगे। नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। दिस एम्प्लाइज मनी, मतलब ब्रैकेट में मनी मतलब ऑब्वियसली मनी के टर्म्स में है वो। इन प्रोडक्शन प्रोसेस दैट इज लकी। लकी में जो रवि का है, लकी में जो रिवॉर्ड्स है, इसका लकी का रिवॉर्ड क्या? एक मिनट, लकी का रिवॉर्ड क्या डियर, ये बताना मुझे। लकी का रिवॉर्ड क्या है रवि? वो भी किसके टर्म्स में? मनी के टर्म्स में। समझ में आया? डन एवरीवन, क्लियर? चलो अब साथ साथ बनाएंगे अपन, मिलके बनाते हैं। 2-3 पॉइंट्स रह गए फटाफट से। बेसिस ऑफ क्रेडिट, यहाँ पे क्या बोलोगे आप कि पीपल डिपॉजिट देयर मनी। अब नोट्स बनाना, चार्ट नोट्स बनाना भी सीख लो, ठीक है? 12th स्टैंडर्ड में तो बहुत ज़्यादा, और सारे सब्जेक्ट के लिए बहुत काम में आता है गाइस, बहुत काम में आता है, ठीक है? पीपल क्या करते हैं? पीपल डिपॉजिट देयर मनी इनटू बैंक्स, वो डिपॉजिट करते हैं। एंड कॉमर्शियल बैंक यूज करती है, यूज दिस डिपॉजिट्स एंड क्रिएट क्रेडिट मनी। Without money, it is not possible to create credit. This provide liquid base, money from the base. Okay. चलो डियर, आ जाओ। देखो, अभी क्रेडिट में एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। क्रेडिट में क्या बोला है उन्होंने आपको? उन्होंने बोला है कि इट प्रोवाइड अ बेसिस फॉर क्रेडिट, मतलब पीपल डिपॉजिट करेगा अपना मनी बैंक में, पीपल डिपॉजिट करेगा बैंक में, और यही जो बैंक है ये यूज करेगा अपना डिपॉजिट टू क्रिएट क्रेडिट मनी। देखो, जो एक्शन है वैसे ही कुछ चार्ट बनाने की कोशिश है, ठीक है? एक चीज और ध्यान रखना, विदाउट मनी क्रेडिट पॉसिबल नहीं है। ओके, ये जो क्रेडिट है ये लिक्विड बेस प्रोवाइड करता है। ये जो मनी है इट प्रोवाइड लिक्विड बेस फॉर क्रेडिट क्रिएशन एंड मनी फॉर्म द बेस फॉर द क्रेडिट सिस्टम इन द इकोनॉमी। पूरे इकोनॉमी के लिए एक बेस है, ठीक है? ओके, चलो लेट्स कम टू आवर चार्ट नोट्स। पीपल डिपॉजिट करता है अपना रुपीज, रुपीज मतलब मनी, ठीक है, इन बैंक्स, एंड बैंक्स यूज दिस डिपॉजिट टू क्रिएट क्रेडिट। दिखा आपको? यस और नो? हाँ। नाउ अगर मनी नहीं है, ध्यान से देखना, विदाउट मनी वी कैन नॉट क्रिएट क्रेडिट। मनी नहीं तो क्रेडिट कैसे क्रिएट करेंगे? एंड दिस प्रोवाइड द लिक्विड बेस फॉर क्रेडिट क्रिएशन। दस मनी प्रोवाइड लिक्विड बेस फॉर क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, ठीक है? अब आपको बोलना है पूरे इकोनॉमी का भी वो बेस है, तो मनी प्रोवाइड बेस फॉर एंटायर क्रेडिट सिस्टम इन इकोनॉमी, या पूरे इकोनॉमी का वो क्रेडिट बेस है। जैसे मतलब देखो, लाइन तो वही बोलनी है, इधर से बोलो या इधर से बोलो एक ही बात है। पूरी इकोनॉमी का वो क्रेडिट बेस है मनी, ऐसा बोल दो, या मनी प्रोवाइड बेस फॉर क्रेडिट सिस्टम इन इकोनॉमी, जैसा बोलोगे चलेगा। डन एवरीवन? थर्ड, चलो लिक्विडिटी टू वेल्थ। अब बात करते हैं लिक्विडिटी टू वेल्थ की। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? मनी इज द मोस्ट लिक्विड एसेट। ओके, सबसे लिक्विड एसेट है मनी, पैसा। मनी कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू वेल्थ, और कोई भी एसेट को आप इजिली, मतलब वेल्थ से आप मनी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज योर, फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है, वो परचेज कर रहा है गोल्ड, गोल्ड उसने परचेज कर लिया, एंड ही वांट्स टू सेल अगेन, मतलब वापस बेच रहा है, तो उसको क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। गोल्ड इधर आया, गोल्ड यहाँ पे गया, ठीक है, और वो अगेन क्या परचेस कर रहा है? गवर्नमेंट बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज। अब इसको नोट्स में कैसे बनाया जाए? तो गाइस जस्ट टेक इट आउट, जो तुमने बोला वही है, फटाफट से रिकॉल करते, सारे पॉइंट्स है या नहीं। मनी इज मनी मोस्ट लिक्विड एसेट। ओके, मनी कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू वेल्थ, एंड वेल्थ कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू मनी। वेल्थ क्या है डियर? आपका एसेट ही है, ठीक है? यहाँ से यहाँ आने तक वेल्थ बोलना, और यहाँ से यहाँ जाने से एसेट कैन बी इजिली, एंड एवरी एसेट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू मनी। Done. Now a person purchase gold and if he sells again, ठीक है, if he sell gold, तो उसको क्या मिलेगा in return? He will get rupees. By using this rupees he can again purchase government bond, security, shares, etc. आप अपने own word में भी लिख सकते हो by just with this your chart notes। समझ में आ रहा है?
एक फ्लो रहेगा कि पहला पॉइंट यार ये सबसे लिक्विड एसेट है, मनी, वेल्थ, वेल्थ टू मनी। ओके, इसमें और जब आप इसी चार्ट को बार बार देख देख के याद करोगे ना, तुम्हारे आंखों में चीज़ें प्रिंट हो जाएगी कि ये भाई मनी वेल्थ, नेक्स्ट पॉइंट तो मनी वेल्थ, वेल्थ मनी था। यस, मनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेल्थ एंड वेल्थ कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी। फिर बोलोगे तुम कि वो एक पर्सन गोल्ड खरीदता है और वो गोल्ड बेच के गवर्नमेंट के बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज भी खरीद सकता है, वही वाला तो पॉइंट है। ठीक है जी। एंड लास्ट पॉइंट इज योर एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मैंने आपको पढ़ाने के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे आपको इकोनॉमिक वेरिएबल्स बताए थे। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक जीएनपी, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे सिर्फ 3 है, बट मैंने आपको यहाँ पे लिखने के टाइम पे बहुत सारे बताए थे। कैन बी इजिली एस्टिमेटेड इन मॉनेटरी टर्म्स। ओके, मनी ऑल्सो फैसिलिटेट्स गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ बजट। ओके बॉस, चलो आ जाओ नोट्स की तरफ आ जाओ। नाउ एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स किसके टर्म्स में है? वो मॉनेटरी टर्म्स में है। फर्स्ट पॉइंट डन। पर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर लाइक टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल गई जॉब होगी तो इनकम होगी, अपनी इनकम होगी, मतलब नेशनल अपनी इनकम बढ़ेगी तो नेशन की भी इनकम बढ़ेगी। इनकम होगा तो कुछ पैसा कंज्यूम करेंगे, कुछ पैसा सेव करेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर वो इन्वेस्टमेंट जब बड़ा हो जाएगा तो अपन उससे आउटपुट जनरेट करेंगे। यस और नो? डन। एंड मनी फैसिलिटेट्स, ये मैंने जानबूझ के लिखा है, अगर आपको समझ में आता है तो वेल एंड गुड। मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं समझेगा, मुझे सिर्फ ये 2 एरो देके मुझे नहीं समझेगा कि क्या लिखना, तो मैंने यहाँ लिख लिया मनी फैसिलिटेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन एंड गवर्नमेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बजट। एंड बजट क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पूरा एक बजट होता है कि गवर्नमेंट कितना खर्चा करने वाली है एंड कितना वो कहाँ से उसको इनकम आने वाली है। क्लियर एवरीवन? डन। थर्ड, चलो एक बार वापस से पूरी चीज अब नोट्स से रिवाइज करेंगे कि अपन यहाँ पे क्या बोलोगे आप? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। गाइस, बाइंग एंड सेलिंग वाज वेरी सिंपल एंड क्विक। ठीक है, एंड मनी के आते थे सारे बार्टर सिस्टम के जितने भी लिमिटेशन थे सब के सब, वो 7 लिमिटेशन सब के सब को उसने ओवरकम कर लिया। मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, अच्छा एक मिनट, पंचेज ऑफ मनी पूरा का पूरा क्या है? मी त सच नकली, मैं ऐसा ही हूं, मैं नकली तो नकली सही। ठीक है, ऐसा कुछ है। जस्ट आ जाओ। नाउ मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू में क्या बोलोगे? गाइस, हम लोग यहाँ पे वैल्यूज कंपेयर कर सकते हैं। वी कैन कंपेयर प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि हम लोग इनकम, एक्सपेंडिचर, असेट्स, लाइबिलिटीज, उसके बाद में डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट करेंसीज है, जैसे कि रुपीज इन इंडिया ऑब्वियसली, पाउंड इन यूके, येन इन जापान एंड यूरो इन यूरोप। डन। यहाँ पे क्या बोलोगे आप? अब देखो चार्ट नोट से रिवाइज कितना इजीली होता है। रुको पूरा आपके सामने रखती हूँ। ठीक है, पूरा आंसर एट योर 1 पेज। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जो डेवलपमेंट है ट्रेड एंड कॉमर्स का वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इट्स नेसेसरी फॉर ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस। डन। इट पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ मनी। ओके, आप सेल कर सकते हो रियल एसेट्स, और देखो यहाँ पे नोट्स में देखो, तब जाके बार बार नंबर ऑफ टाइम्स आप ये नोट्स को देख देख के ही बोलो। आप सेल करोगे रियल एसेट्स एट 1 प्लेस और आप परचेज करोगे रियल एसेट एट अनदर प्लेस। एग्जाम्पल, ठीक है, तसच तस, ठीक है, टी हो गया। एस, स्टोर ऑफ वैल्यू, इमीडिएट यूज उसका पॉसिबल नहीं है, हम लोग उसको फ्यूचर में सेव कर सकते हैं। परचेजिंग पावर जो है वो सेटिस्फाई करता है हमारा प्रेजेंट वांट एज वेल एज योर फ्यूचर वांट, और इन दोनों के बीच में लिंक है लॉर्ड जॉन मेनार्ड केन्स, बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन। ठीक है, ओके। नाउ स्टैंडर्ड फॉर डेफर पेमेंट, गाइस डेफर पेमेंट मतलब होता है दीज आर द पेमेंट टू बी मेड एट अ फ्यूचर डेट। ओके, अंडर पैटर्न, लोन लेना इजी था लेकिन रिपेमेंट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मनी की ये 3 क्वालिटीज आते ही ये पूरा जो बार्टर सिस्टम है, सॉरी, जो लोन लेना और लोन देना ये बहुत इजी हो गया। कौन सी 3 क्वालिटीज थी वो? पहला था जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, दूसरा था आपका डिविजिबिलिटी एंड तीसरा था स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू। एंड लास्ट पॉइंट इज योर नकली। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलोगे? दिख रहा है आपको नोट्स में? परफेक्ट। बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है? चलो अब दिख रहा है? हाँ, नेशनल इनकम। गाइस, दिस इंप्लाइज मनी, मतलब मनी के टर्म्स में ही आप उसको, इट कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, इन प्रोडक्शन प्रोसेस दैट इज लैंड, प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है? 4 फैक्टर्स है प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीनर, पूरा बड़ा बड़ा करके लिखना। एंड देयर रिवॉर्ड्स दैट इज रवीप
रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट कैन बी एक्सप्रेस ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, इसलिए ये इसका कंटीजेंट फंक्शन है। दूसरा इसका कंटीजेंट फंक्शन है कि टैक्स द बेसिस है ये वो क्रेडिट का, मतलब पीपल डिपॉजिट करते हैं बैंक में और बैंक यही डिपॉजिट को यूज करती है टू क्रिएट क्रेडिट। फ्लो अपने आप आ जाएगा, पता है, एक बार पढ़ा 2 बार पढ़ा ना, अपने चार्ट नोट्स में पूरा आंसर आप डिक्टो लिख कर आओगे, ठीक है। उसके बाद में मनी नहीं तो क्रेडिट नहीं, दिस एक्ट इट मीन्स मनी एक्ट्स एज अ लिक्विड बेस फॉर क्रेडिट, फॉर क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। एंड लास्ट में बोलोगे कि पूरे इकोनॉमी के लिए भी वो क्रेडिट सिस्टम के लिए बेस है वो, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज योर लिक्विडिटी टू वेल्थ, यहाँ पे क्या बोलोगे गाइस, मनी जो है वो सबसे लिक्विड एसेट है, मनी कैन बी इजली कन्वर्टेड इनटू वेल्थ एंड वेल्थ कैन बी इजली कन्वर्टेड इनटू मनी, मनी वेल्थ में, वेल्थ मनी में, ओके। एक बंदे ने गोल्ड परचेज किया, अ पर्सन हैज परचेज द गोल्ड, he will sell, he can sell in terms of money and again purchase gold of bonds and securities, ठीक है, गवर्नमेंट एंड अगेन परचेज गवर्नमेंट bonds and securities, done। and last point is your estimation of macroeconomic variable, guys macroeconomic variable है तो it will also be expressed in monetary terms, मॉनिटरी के टर्म्स में ही होगा आपका ये। फॉर एग्जाम्पल टोटल एम्प्लॉयमेंट होगी तो इनकम आएगी, तो नेशनल इनकम बोलूंगी मैं यहाँ पे, कुछ पैसा खर्च कंज्यूम करेंगे अपन तो टोटल कंजम्पशन बोलेंगे, कुछ सेव करेंगे तो टोटल सेविंग बोलेंगे, एंड लास्टली टोटल इन्वेस्टमेंट एंड टोटल आउटपुट। एंड फिर लास्ट में बोलोगे कि मनी फैसिलिटेट करता है गवर्नमेंट को कि भाई ताकि वो क्या करे, टैक्स कलेक्ट करे एंड प्रिपेयर करे बजट, इनकम कलेक्ट करे और बजट प्रिपेयर करे। डन एवरीवन, थर्ड, बस इसी तरह से आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। ट्राई टू मेक दिस चार्ट। अब मुझे ये एफर्ट्स आपके साइड से चाहिए, मैंने एफर्ट्स ले लेना तो ये आंसर मुझे याद होगा, आपको प्रिपेयर, अगर आपको एज इट इज मिलेगा ना तो कोई सेंस नहीं है, ट्रस्ट मी। जब आप खुद प्रिपेयर करोगे इतने कंसाइज एंड शॉर्ट फॉर्म में तो बहुत मस्त होगा। ये पता है आपका कितना है, जैसे कोई भी एक बुक लो, यहाँ पे हाफ पेज, आधे पेज में चार्ट कंप्लीट होगा, जस्ट ट्राई इट आउट। इसी तरह से कलर्ड पेन से और एकदम छोटा छोटा लिख के बनाओ तुम्हारा। फिर अब ये सोचो कि तुम्हारा इतना बड़ा आंसर अगर इस एक 3/4 पेज में होता, चलो नहीं हाफ में होता, 3/4 में होता, तो पूरा चैप्टर कितने पेज में होगा डियर? 2 पेज, 2 पेज में पूरा चैप्टर, मतलब इधर 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 ओनली, मतलब डबल साइड की भी बात करूं मैं तो भी इतने पेज में पूरा चैप्टर हो जाएगा तुम्हारा। गॉट इट? तो गाइस टेक योर एफर्ट्स, आउट ऑफ चाहिए आप तो, ठीक है। चलो गाइस, तो वी विल स्टॉप टिल हियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।